नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस कराई जाएंगी वो आपकी आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कराई जाएंगी, तो इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या ऑप्शन डी उपनिषद। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऋग्वेद में, याद रखिएगा। और देखिए यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस या ऑप्शन डी भीवत्स रस। तो देखिए विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी अद्भुत रस का। विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का। और देखिए हास्य रस का मैंने आपको बताया था क्या होगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और शांत रस का निर्वेद होता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न बनेगा इन पे, पूछा जाता है। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद और भीवत्स का होगा जुगुप्सा। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, जुगुप्सा। तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सहारा, बी सूची पत्र, सी सियार या ऑप्शन डी परिषद। तो राइट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो देखिए सहारा होगा पुल्लिंग शब्द, याद रखिएगा। सूची पत्र भी होगा पुल्लिंग और सियार भी होगा पुल्लिंग शब्द। और याद रखिएगा परिषद हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिषद। परिषद कैसा शब्द है? परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम या ऑप्शन डी दुख। तो आपको बताना है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सेना यहाँ पर समूहवाचक है, श्याम यहाँ पर व्यक्तिवाचक है और दुख यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है आपको, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या ऑप्शन डी क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? कृदंत प्रत्यय आपसे पूछा गया है कि किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी क्रिया के साथ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण, बी वृद्धि, सी यड़ या ऑप्शन डी दीर्घ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सबसे पहले सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद होगा तो सूर्य प्लस उदय। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? ओ। अ प्लस उ मिलकर बनेगा ओ। और यह किस नियम को दर्शाता है? यह नियम होता है गुण संधि में, याद रखिएगा। यह नियम किसका है? गुण संधि का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा कि सावधानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई का। ठीक है, धानी जो अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि सावधानी शब्द सावधान प्लस ई प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होगा। उज्जवल की शुद्ध वर्तनी इस तरह से होती है, इस तरह से उज्जवल शब्द लिखा जाता है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, उज्जवल की वर्तनी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। उज्जवल को इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, बी हाव, सी आव या ऑप्शन डी आवा। तो देखिए बहाव पूछा है, सरल प्रश्न है, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा आव। बहाव में प्रत्यय हो जाएगा आव। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या ऑप्शन डी विदेशज। तो राइट आंसर क्या होगा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट परिभाषा है, पूछी जा सकती है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है।
ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? पहले तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है तो हो सकता है यही आपसे पूछा जाए। तो देखिए गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, क्योंकि ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। गायक का सही संधि विच्छेद आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गे प्लस अक। ठीक है, याद कर लीजिए। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अक आएगा ना कि यक। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? और प्रत्यय क्या होता है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए प्रत्यय कहलाता है। तो अनुज शब्द में आपको प्रत्यय जोड़ना है ताकि स्त्रीवाचक शब्द बन सके। तो देखिए क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आ का। अगर हम आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनेगा अनुजा, और अनुजा कैसा शब्द होगा? स्त्रीवाचक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु या ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है कि त्रिफला में कौन सा समास होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास, क्योंकि जब पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश या ऑप्शन डी संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, बी अव्यय, सी विशेषण या ऑप्शन डी सर्वनाम। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी सर्वनाम। सरल प्रश्न है, आपको याद होगा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बाज, बी मकड़ी, सी गेंडा या ऑप्शन डी पक्षी। तो देखिए सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में रहता है। तो राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी मकड़ी। मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। ऑप्शन ए भूदान, बी सप्ताह, सी पुरुष सिंह या ऑप्शन डी आजीवन। तो देखिए द्विगु समास आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में द्विगु समास होगा, और द्विगु समास किसमें होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, और पहला शब्द संख्यावाची किसका है? ऑप्शन बी सप्ताह का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 या 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ये तो सभी को पता है, हमारा देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए वीर, बी मनुष्य, सी गुरु या डी शत्रुता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शत्रुता। याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा होगी शत्रुता। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरल प्रश्न है, चिरायु शब्द में जो उपसर्ग होगा ऑप्शन डी चिर होगा। याद रखिएगा चिरायु शब्द में उपसर्ग हो जाएगा चिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 5 या 7। तो राइट आंसर याद रखिएगा स्वर संधि के भेद होते हैं 5। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखिएगा, एक होता है यड़ संधि, एक होता है दीर्घ संधि, और एक होता है वृद्धि संधि। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है यड़, दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि, और एक होता है अयादि संधि। ये पांचों के नाम याद रखिए। ये 5 जो है स्वर संधि के भेद होते हैं, यड़, दीर्घ, वृद्धि, गुण और अयादि। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आ का। अगर आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो शब्द बनेगा सुता, और सुता कैसा शब्द है? स्त्रीवाचक। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। तो मृगनयनी में समास हो जाएगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी
कर्मधारय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय या डी पशु। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका जो है संधि विच्छेद ना हो, यानी ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद ना हो वह रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, पशु। पशु का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए वानर, बी बंदर, सी बांदर या ऑप्शन डी बांदर। तो देखिए वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर कैसा शब्द है? बानर है तत्सम शब्द और इसका तद्भव रूप होगा बंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी संबंध, सी अधिकरण या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरल प्रश्न है, अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? पर। याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी तत्पुरुष समास। तो देखिए पंचवटी में कौन सा समास होगा जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो? वह द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 28 सितंबर या 10 अक्टूबर या ऑप्शन डी 11 जून को। तो देखिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांगरू, बी अवधी, सी तेलुगु या ऑप्शन डी कन्नौजी। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़िए एक बार कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी। तो राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, तेलुगु। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दही कैसा शब्द है? याद रखिएगा, दही कैसा शब्द है ये पूछा जाता है, दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, बी कर्ता, सी करण या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो देखिए वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से विभक्ति हो जाएगी अपादान कारक की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए चक्रव्यूह, बी मृत्यु, सी संकल्प या डी उत्साह। देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो याद रखिएगा चक्रव्यूह कैसा शब्द है? चक्रव्यूह पुल्लिंग शब्द है, संकल्प भी पुल्लिंग शब्द है और उत्साह भी पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखिएगा मृत्यु कैसा शब्द है? मृत्यु राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है आपको? चक्रव्यूह, संकल्प और उत्साह तीनों पुल्लिंग शब्द हैं और मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सृष्टि। ठीक है, सरल प्रश्न है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए विज्ञ, बी ज्ञान, सी वी या ऑप्शन डी अन। तो देखिए विज्ञान शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का? ऑप्शन सी वी का। याद रखिए। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अंधकार, बी लघिमा, सी घृणा या डी नीचता। तो देखिए गरिमा का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी लघिमा। याद रखिए गरिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न चैनल पर कराए जा रहे हैं और अब जो भी आगे क्लास कराई जाएंगी वो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर कराई जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।